फ्यू मशरूम्स एंड देयर ग्रोइंग कंडीशन। इन जनरल इंडिया में अभी जो भी मशरूम इजीली उग रहे हैं और जो मैक्सिमम अवेलेबल है, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल देता हूँ। एक हो गया बटन मशरूम, बहुत फेमस मशरूम है, अगरिकस बिस्पोरस। देखिए, जो जनरल हम वाइट बटन मशरूम देखते हैं उसी को बटन मशरूम बोला जाता है। वेजिटेटिव फेज़ क्या है, फ्रूटिंग फेज़ क्या है, मैंने लास्ट वेबिनार में कवर किया है। अभी भी अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जब हम लोग स्पॉनिंग कर लेते हैं उसके बाद का जो फेज़ होता है, उस वक्त एक तरह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सिचुएशन चाहिए होता है। और जब फ्रूटिंग मतलब जब फल निकलने होता है तब जब हमें करना पड़ता है, तब का ये फेज़ है। तो वेजिटेटिव फेज़ इसका 22 से 25 डिग्री है, और जो फ्रूटिंग जब इसको हो जाता है टाइम 14 से 18, तो हम कह सकते हैं कि लगभग बटन मशरूम ठंड में उगाया जा सकता है, या फिर हमें क्लाइमेट थोड़ा ठंडा करना पड़ता है बाद में। अदरवाइज़ 22-25 तो नॉर्मल टेम्परेचर है। अच्छी बात है कि बटन मशरूम का एक समर वेरिएंट भी है। समर वेरिएंट हो अगेरिकस बिटोरकिस। इसको 28 से 30 डिग्री में इसका जो है वेजिटेटिव फेज़ है, और फ्रूटिंग फेज़ इसका 25 डिग्री है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप विंटर में और समर में दोनों टाइम में ही बटन उगा सकते हैं, अगर आप सही तरीके से इसको रोटेट करते रहे तो। कंपोस्ट एंड केसिंग। कंपोस्ट और केसिंग क्या है? इसका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट बटन मशरूम का जो है नॉर्मल नहीं रहता है, इसको कंपोस्टिंग करना पड़ता है। तो कैसे करा जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये सब डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, और फर्दर कैसे आप सीख सकते हैं उसके बारे में फर्दर आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप बेसिक समझिए। ऑरी ऑरिकलेरियस, ये जो है आपका वुड ईयर, क्लाउड ईयर, ब्लैक फंगस, ब्लैक ईयर, बहुत कुछ इसको बोला जाता है। तो 20 to 34 डिग्री सेल्सियस में इसका वेजिटेटिव फेज़ है, और फ्रूटिंग फेज़ 25 से 30 डिग्री। इसका भी जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है ये वुड है। वुड मतलब इसको आप हार्ड वुड, जो भी इसका रहता है, जैसे कि लॉग हो गया, या फिर आपका सॉडस्ट हो गया, वुड चिप हो गया, पैलेट हो गया, तो लकड़ी टाइप के जो भी सामान है उस पर ये अच्छे से उगता है। जो शिटाके मशरूम हो गया, लेंटिनुला एडोडस, इसको 22 से 25 डिग्री में इसका वेजिटेटिव फेज़ है। इसके दो प्रकार के वैरायटी उपलब्ध हैं। एक विंटर जो है 14 से 18 डिग्री में उगता है, और एक जो इसका समर स्ट्रेन आता है वो 25 से 30 डिग्री में उगता है। ये भी वुड लविंग स्पीसीज़ है, प्लूरेटस ओस्टेटस। ये बहुत अच्छा स्पीसीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, 14 से 28 डिग्री तक के इसके वैरायटी अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जो पिंक ओस्टर मशरूम है, ये 10 से 12 दिन के अंदर उग सकता है। क्या आपको पता है? आप में से काफ़ी लोग होंगे जो ओस्टर उगा रहे हैं, पर वो मैक्सिमम 25-30 दिन लग जाता होगा। पर जब गर्मी का दिन आता है, पिंक उगाइए। फिर गोल्डन ओस्टर है, गोल्डन ओस्टर उगाइए। ये सब जो है थोड़ा गर्मी में अच्छा उगता है, और बहुत फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ है, तो 10-12 दिन में उग जाता है। फिर एक स्पीसीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा डिमांड है और टेस्ट है, जिसको कहते हैं प्लियोरेटस एरेंजी। इसको हम किंग ऑयस्टर भी बुलाते हैं, किंग ऑयस्टर। ये दिखने में थोड़े बड़े रहते हैं और मिल्की मशरूम जैसे दिखते हैं, और ये भी विंटर लिविंग स्पीसीज़ है। तो उसका जो है नॉर्मल, तो उसका वेजिटेटिव फेज़ वैसा ही है 22-25, पर वो उगता है 14 से 18 डिग्री में, 14 से 18 डिग्री में उगता है। तो जब विंटर आता है, आप लोग नॉर्मल ऑयस्टर ना उगा के किंग अगर उगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये एक मेडिसिनल मशरूम है। नॉर्मल ऑयस्टर मशरूम से काफ़ी ज़्यादा इसका वैल्यू है। तो ऑयस्टर मशरूम काफ़ी वैराइटीज़ के हैं, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर भी इतना अलग अलग टाइप का लिखा हुआ है। तो आपको डिपेंड करता है। अच्छा, उसका जो सबस्ट्रेट है, सबसे मज़े की बात है उसका सबस्ट्रेट एवरीथिंग, किसी भी चीज़ में उग जाएगा। चाहे वो स्ट्रॉ हो, वुड हो, आपका कागज़ हो, पत्ते हो, केले के पत्ते हैं सूख गए हैं उसमें उग जाएगा वो। हाँ, उसके बाद ये गन्ने के जो खेत के बाद जो भी उसका जो पीसने के बाद निकलता है, जो भी उसका सूखा जो भी उसका पोर्शन है वो बना सकते हैं। भुट्टा, भुट्टे का भुट्टा तो निकल गया, उसका जो उसका पौधा है जब वो सूख जाता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोको, उसके बाद जो नारियल का जो छिलका है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ में उगाया जा सकता है। मैक्सिमम फिर भी उसको स्ट्रॉ में उगाया जाता है, ज़्यादातर धान और जो वीट का जो स्ट्रॉ है इसीलिए उगाया जाता है ऑयस्टर मशरूम को, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, वो हर जगह अवेलेबल है और सिंपल है, उगाया जाता है इसलिए उसमें। वल्बेरिलिया, वल्वेरिएला वल्वेसिया जो है पैडी स्ट्रॉ मशरूम, बहुत टेस्टी मशरूम है, और गर्मी में बेस्ट है ये। 32 से 34 डिग्री इसका जो है वेजिटेटिव फेज़ है, और जो फ्रूटिंग फेज़ है 28 से 32 डिग्री। ये एज इट इज़ ऑलरेडी सेड पैडी स्ट्रॉ मशरूम, तो स्ट्रॉ में उगता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पैडी में उगेगा, ये वीट स्ट्रॉ में भी उग जाएगा, और किसी भी तरह के सीरियल स्ट्रॉ में उग सकता है ये। और इसका सेल्फ लाइफ थोड़ा कम रहता है,
पर टेस्ट बहुत गज़ब है। उड़ीसा में बहुत अच्छी इसकी फार्मिंग होती है, बहुत डिमांड रहता है। पर इसको हर गर्म क्षेत्र में उगाया जा सकता है और इसको आउटडोर एंड इंडोर बोथ उगाया जा सकता है। फ्लेमुलिना वैल्यूटिपस इनोकी मशरूम, जो कि इस वक्त का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मशरूम है और बहुत ही ज़्यादा मार्केट डिमांड इसका हाई है क्योंकि इसका प्राइस बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसको विंटर मशरूम बुलाया जाता है, बट इसको तो इजीली आप रेफ्रिजरेशन में भी उगा सकते हैं। और ये भी वुड लिविंग स्पीसीज़ है। और इसका 22 से 25 डिग्री नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर इसका वेजिटेटिव ग्रोथ है। जस्ट इसको फ्रूटिंग के वक्त जो है आपको 12 से 14 रखना पड़ता है, पर आप इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी उगा सकते हैं। तो इनोकी मशरूम जो है वुड लविंग स्पीसीज़ है और ये विंटर में इसका फ्रूटिंग फेज़ आता है। कैलोसाइप इंडिका ये एक समर वेराइटी है, गर्मी में अच्छा उगता है। 28 से 36 डिग्री वेजिटेटिव ग्रोथ है और फ्रूटिंग इसका सेम 28-35 में आ जाता है। इसको वेस्टर्न मशरूम जैसा उगाया जाता है, बट काफ़ी कुछ है जो डिफरेंट है। वो है जैसे इसमें केसिंग डालना पड़ता है, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। हर मशरूम के लिए डिफरेंट है। हर मशरूम के पेस्ट एंड डिजीज़ अलग अलग है। जैसे बटन मशरूम में वाइट बबल और अलग अलग बीमारी आती है। जो ओयस्टर मशरूम है उसमें ब्लैक फाई, ग्रीन मोल्ड अलग प्रकार के आते हैं। जो शिटाके मशरूम है उसका अपना लेंगे तरीका है। शिटाके का तो मान लीजिए रैक्स, अगर आप है रैक्स, अगर आपने रैक को ऐसे जाली में नहीं बनाया और डायरेक्ट एक पूरा अलग टाइप का रैक बना दिया बटन जैसा, तो पूरा का पूरा ग्रीन मोल्ड लग जाएगा। सोचिए, सेम रैक में आप जिसमें बटन उग रहा है, अगर आप उसमें शिटाके उगाएंगे तो ग्रीन मोल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रैक्स का सिस्टम ही अलग रहता है। तो बहुत ही सेंसिटिव फंगी जो होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। तो हर मशरूम के बारे में आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊंगा, मैंगो की फार्मिंग आ गई आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेरी भी उगा सकते हो या स्ट्रॉबेरी उगा सकते हो। स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉ में उगाया जाता है, थोड़ा डिफरेंस तो है। बेसिक भले हमें पता है हर पौधा मिट्टी में उगता है, बट इट डजन मीन्स कि अगर हमें एक मशरूम आता है तो हम दूसरे को भी एज इट इज़ कर दें। उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च एंड नॉलेज इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया कि आप एटलीस्ट टेम्परेचर का पता रखिए और उस हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिए कि आप कब किसका उगाना चाहते हैं या फिर आपके लिए कौन सा फिजिबल है, वाइबल है। फर्दर जो है लर्निंग हम लोग बढ़ा सकते हैं अपनी। देखिए, आपको मशरूम जितने मैंने वैरायटी बताया, प्लस इससे भी जो बढ़कर जो भी जितने मेडिसिनल मशरूम है, सब के सब नॉलेज यूट्यूब में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे अभी अवेलेबल है, पर हम धीरे धीरे यूट्यूब वीडियो बनाते रहते हैं। तो बीएम मशरूम एंड हॉर्टिकल्चर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक तो वो सोर्स हो गया आपका नॉलेज का, प्रॉपर आपको हमेशा वहाँ पे नॉलेज मिलता रहेगा। ये वेबिनार भी वहाँ पे आपको मिल ही रहा होगा। फिर हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको bmmushroom.com/ट्रेनिंग कोर्स में जाना पड़ेगा।